हाय गाइस, सो आईक्यू लीट में मैथमेटिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मैट्रिसेस। सो स्टार्ट करते हैं हम। मैट्रिसेस या मैट्रिक्स एक ही बात है, सिंगुलर और प्लूरल का फर्क है। सो लेट्स सी मैट्रिक्स है क्या। सो देखिए क्या होता है जब हम बहुत सारे एलिमेंट्स को, ठीक है, एलिमेंट्स में आप कोई नंबर ले सकते हैं जो रियल हो, ठीक है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स को जब हम किसी रेक्टेंगुलर बॉक्स में प्लांट करते हैं कुछ इस तरीके से, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, कुछ इस तरीके से मैंने ये जो 1 2 3 5 6 ये जो कुछ नंबर्स है, ये कुछ एलिमेंट्स है, जब मैंने उसे इस तरह के रेक्टेंगुलर बॉक्स में प्लांट किया तो मैं कह सकता हूं कि ये एक मैट्रिक्स या मैट्रिक्स, ठीक है, एक ही बात, ये कोई एक मैट्रिक्स है। तो इसमें जो ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है, ये एलिमेंट्स है। क्या है? एलिमेंट्स। सो कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए। लाइक मैं कहता हूं कि हमारे पास ये एलिमेंट्स ए, तो ए 1 1 हो गया, ये 1 2 हो गया, ये 1 3 हो गया। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, ये 1 1 ये 1 2 1 3 क्या। तो देखिए जब हम कोई भी रेक्टेंगुलर बॉक्स में कोई भी एलिमेंट प्लेस करते हैं तो उस एलिमेंट को हम पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम में अरेंज करते हैं। तो यहां पर कॉलम और रो क्या है, बिल्कुल अलग है। पीरियोडिक टेबल पे मत जाइएगा, उसमें अलग तरीके से बताया हुआ है, ठीक है, उनका रो कॉलम का अलग तरीका। तो ये जो होता है, ये जो लाइनें मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये हमारे पास कॉलम है, ये C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, ठीक है, 8 9 10, ये पर्टिकुलर्स क्या है, कॉलम। और ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं ये हमारे पास रोज है। क्या है? रोज। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 एंड R4 सो। तो यहां पर जो ये 1 1 लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है, दिस इज R1 एंड दिस इज C1, यानी ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से बिलोंग करता है। जो मैंने ये लिखा है ये हो गया हमारे पास C2, ये हो गया हमारे पास C3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, रो तो एक ही है लेकिन कॉलम चेंज हो रहा है, इसका भी रो तो एक ही है लेकिन कॉलम चेंज हो रहा है। ऐसे ही कहां तक जाएगा, Cn तक जाएगा। अगर Cn तक गया तो आप खुद ही सोचिए कि अगर Cn तक गया तो एलिमेंट्स की जो पोजीशन है वो 1 इंटू एन तक जाएगा, 1 इंटू एन तक जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको मैं m ले लेता हूं, थोड़ा सा बुकिश की तरफ हम मूव करेंगे। तो ये फर्स्ट रो और mth कॉलम हो गया। ऐसे ही जब हम पर्टिकुलर डाउनवर्ड में मूव करेंगे, तो डाउनवर्ड में जब हम मूव करेंगे तो रो चेंज होगा, 1 तो था ही, ये 2 हो जाएगा, ये थर्ड रो हो जाएगा, ये फोर्थ रो हो जाएगा। तो ऐसे ही n रो तक जाएगा। अगर n रो तक गया तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यानी सॉरी ये हो जाएगा n1, क्या हो जाएगा n1, बिकॉज ये हो गया nth रो एंड फर्स्ट कॉलम, कॉलम तो यही चल रहा है। अगर मैं इसमें जाऊंगा तो ये हो जाएगा an2, nth रो सेकेंड कॉलम। अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n3। और अगर मैं यहां पे गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n रो और ये कौन सा कॉलम हो गया, m। तो यहां पर जो हमारे एलिमेंट की पोजीशन आई वो आई ANM। यहाँ पे n को हम I से बोल देते हैं और m को हम J से बोल देते हैं। तो AIJ, I का मतलब हो गया ith रो और J का मतलब हो गया jth कॉलम। ओके, तो n क्या है हमारे पास, I है, यानी रो की पोजीशन बता रहा है, और जो J है वो क्या बता रहा है, कॉलम की पोजीशन बता रहा है। समझ में आ गया? चलिए अब हम आगे बात करते हैं।
अब हमें क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 2x plus 1 0 3y y square minus 5y, ओके, एंड एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है x plus 3 0 y square plus 2 and 6, ये minus 6। हमसे पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y आर द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। उसने बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, दोनों ही मैट्रिक्स इक्वल होंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर दोनों ही मैट्रिक्स बराबर हों कैसे पता चलेगा? तो इसका बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। आप ध्यान से देखिए, यहां पर जब भी हम कोई मैट्रिक्स, मैं सब कुछ आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा, जब भी हम कोई मैट्रिक्स बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स बराबर है, तो उस मैट्रिक्स के बाहर हम लिखते हैं m इंटू n, यानी हम बोलते हैं ना ये इतने बाय इतने का मैट्रिक्स है, यानी ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, 3 बाय 2 का मैट्रिक्स है, या 1 बाय 2 का मैट्रिक्स है, जो भी बोलते हैं n इंटू n, ठीक, मैं हमेशा nm में लेके जाता हूँ। तो जैसे इसकी बात करें तो nm का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर देखिए ये जो है ये है कॉलम, ये है कॉलम, ये तो इसमें कॉलम की वैल्यू है 2 और ये है हमारे पास रो, इसमें रो की वैल्यू है 2, तो ये है 2 बाय 2 मैट्रिक्स। क्या है? 2 बाय 2 मैट्रिक्स। इसमें भी देखें तो कॉलम है 1 2 और रो है 1 और 1 2, तो ये भी कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है? 2 बाय 2 मैट्रिक्स। तो जब भी कोई मैट्रिक्स जिसके अंदर रो और कॉलम दोनों बराबर है, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों ही मैट्रिक्स क्या है? इक्वल। क्या है? इक्वल। नाउ अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो समझ में आ गया आप लोगों को कि ये हमारा जो है वो बताता है कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है। ठीक है, लाइक यहाँ पे ये 2 बाय 2 मैट्रिक्स है, तो n मतलब हो गया रो, तो ये रो की वैल्यू हो गई 2 और कॉलम भी हो गया 2, तो ये हो गया 2 बाय 2 मैट्रिक्स। सो नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान से देखिए 2x प्लस 1 है या x प्लस 3, हम इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 3, तो ये x इधर जाके माइनस हो गया, 2x में से x गया x और ये 1 इधर जाके माइनस हो गया, तो x इज इक्वल्स टू आ गया 2। तो x की वैल्यू 2 के लिए, अब y की वैल्यू हम निकालें, तो y की वैल्यू या तो हम इसको रख के निकाल लें या इसको रख के निकाल लें, एक ही बात है। लाइक 3y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा y माइनस 2y माइनस y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये हो जाएगा y माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर आ जाएगा y माइनस 1 y माइनस 2, देन y इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2। दो वैल्यू के लिए आप बोल सकते हैं कि दोनों ही मैट्रिक्स जो है वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सो x इज इक्वल्स टू 2 या y इज इक्वल्स टू 1 2 पर हम बोल सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मैट्रिक्स आता है अच्छे से, नहीं भी आता तो इन वीडियोस को देख करके आपको आ जाएगा। ठीक है, सो मैट्रिक्स पे क्वेश्चन कैसे आता है जरा सोचिए। मैट्रिक्स पे क्वेश्चन जो आता है वो आता है इनकी प्रॉपर्टी के बेस पे, टाइप के बेस पे। भाई ये किस टाइप का मैट्रिक्स है हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो हम अब बात कर रहे हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इसमें बात कर रहे हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला देखते हैं हम रो मैट्रिक्स, यानी हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आप टॉपिक डाल दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रोज हो, सिर्फ और सिर्फ रोज। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, सिर्फ रो होगा एक, ठीक। जैसे 1 2 3 4। अब आप देखिए कॉलम तो भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है,
लेकिन रो सिर्फ और सिर्फ एक है, तो इसे बोलेंगे हम रो मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर रो तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कॉलम सिर्फ एक होगा, जैसे 1 2 3 4। अब देखिए ये रो, ये भी रो, ये भी रो और ये भी रो, लेकिन कॉलम सिर्फ और सिर्फ कितना है, एक है, तो इसे बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। अब नोट डाल दीजिए, ठीक है, जो आपको कहीं भी किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है कि कोई भी रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स, यानी कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो या सिर्फ एक कॉलम हमें नजर आ रहा है, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं, वेक्टर। ठीक है, उतार लिया आपने। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम हमें देखने को मिले, तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, एक वेक्टर है। ठीक है, अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, नाउ व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? सिंपल, अगर कोई भी मैट्रिक्स है लाइक A11, A12, A13, A1 सॉरी A21, A हो जाएगा 22, ये हो जाएगा A23, ओके, ये हो जाएगा A31, ये हो जाएगा A32, ये हो जाएगा A33। ठीक, अगर आप ध्यान से देखें, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, ये R1, रो 1, रो 2 एंड रो 3। तो ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स हुआ? तो ये हो गया आपका 3x3 मैट्रिक्स, यानी रोज और कॉलम जो है वो क्या हो गए, बराबर। तो अगर रो और कॉलम जब बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर हो, तो हम बोल सकते हैं कि वो कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हेन n is equals to m in a matrix, then we can say that it is a square matrix. Okay, now next is diagonal matrix. Diagonal matrix. So diagonal matrix से पहले हम समझ लेते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो जो कि आप ये देख रहे हो, ठीक है, इसको बोल देते हैं हम डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? सो इन डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी याद रखिएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द प्रिंसिपल डायगोनल, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ठीक है, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्या? कोई भी वैल्यू हो सकती है, लाइक 1 2 और ये हमने दिया 3। बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वो क्या हो जाएगा? 0। बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0। जो सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें हमें वैल्यू देखने को मिलेगी, यानी लीडिंग डायगोनल में हमें कोई भी वैल्यू देखने को मिल सकती है। बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 0। ठीक है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम? डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इज 0। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट इज 0। सो इसे आप उतार लीजिए, मैं इसे रखता हूं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आता है आपके पास, वो है
Scalar matrix. What is scalar matrix? So scalar matrix is a square matrix. ठीक है, सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन देख लीजिए. स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन कहता है कि अगर कहीं पर भी i इज इक्वल्स टू जे है, i इज इक्वल्स टू जे है, तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू m आएगा. व्हेनेवर i इज नॉट इक्वल टू j तो 0 आएगा. ये हमारी कंडीशन है. अब कंडीशन बहुतों को समझ में नहीं आया होगा, यहां से समझिए कंडीशन. कंडीशन क्या कहता है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 1 1 है, ये 1 2 है और ये 1 3. ये हमारे पास 2 1 है, ये हमारे पास 3 1 है, ये हमारे पास 3 2 है, ये हमारे पास 2 2 है, ये हमारे पास 2 3 है और ये हमारे पास 3 3. अब ध्यान से देखिए, हम लिखते हैं a i j, यही लिखते हैं. अगर i और j दोनों की वैल्यू बराबर है, दोनों की वैल्यू बराबर है, जैसा कि 1 1 i और j बराबर है, तो यहां पर कोई कांस्टेंट वैल्यू m आ रहा है, m लिख दिया. जहां पर भी i नॉट इक्वल टू j है, जैसे कि 1 2, तो आंसर क्या है? 0. तो मैंने 0 डाल दिया, ये भी 0 हो जाएगा. ठीक, ये भी 0 हो गया. दोनों इक्वल है तो m आ गया, अनइक्वल है तो 0 आ गया. ठीक है, अनइक्वल है तो 0 आ गया, अनइक्वल है तो 0 आ गया और इक्वल है तो m आ गया. तो कोई भी यूनिट मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है, एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें लीडिंग डायगोनल में हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलती है. कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट मतलब सेम ही वैल्यू मिलेगी, लाइक 2 2 2 3 3 3 1 1 1, कुछ भी मिल सकता है. ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या होंगे? 0. ये कंडीशन. तो ये इस तरह की मैट्रिक्स क्या कहलाती है? हमारी स्केलर मैट्रिक्स. क्या कहलाती है? स्केलर मैट्रिक्स. अब देखते हैं हम, हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, तो जितने भी, हाँ मैं एक चीज बताना भूल गया, तो याद रखिएगा कि हमारे पास जितने भी स्केलर मैट्रिक्स, जितने भी स्केलर मैट्रिक्स है वो सभी के सभी डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन सारे के सारे डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं है. जरा इसको समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं. ऑल स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, but all diagonal matrix is not scalar matrix. Why? Because अब मैं कहता हूं, ये देखिए 1 1 1, या इसको 2 डाल दीजिए, इसमें बाद में चर्चा करेंगे. ये 0 0 0 0 0 0. अगर आप ध्यान से देखिए, और एक और एग्जांपल ले लेता हूं, सेम लाइक 1 2 3 0 0 0 0 0 0. अगर आप ध्यान से देखें तो मैं कह सकता हूं कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है. डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल यानी लीडिंग डायगोनल में वैल्यूज होनी चाहिए, है ना, कोई भी वैल्यूज होनी चाहिए पर लीडिंग डायगोनल में होनी चाहिए, बाकी सारे 0 होने चाहिए. क्या सेम यही केस है? लीडिंग डायगोनल में हमें वैल्यू मिल रही है, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 है, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स. लेकिन स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है? स्केलर मैट्रिक्स कहता है कि प्रिंसिपल यानी लीडिंग डायगोनल में हमें सेम वैल्यू मिलेगा. क्या मिलेगा? सेम वैल्यू. तो सेम वैल्यू तो भाई इसमें नहीं मिल रहा, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स है. सेम वैल्यू इसमें मिल रहा है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है. तो इस चीज को आप लोगों को याद करना है कि ये चीज हमारा स्केलर मैट्रिक्स है, और सारे स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल हो सकते हैं, लेकिन सारे ही डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकते. ओके, नाउ लेट्स सी अनदर मैट्रिक्स व्हिच इज आइडेंटिटी यूनिट. The another one is
आइडेंटिटी, और इस मैट्रिक्स का बहुत यूज है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, या यूनिट मैट्रिक्स, एक ही बात है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें कंडीशन देख लीजिए, कंडीशन क्या कहता है, व्हेन i इज इक्वल्स टू j द आंसर आ जाएगा एलिमेंट में 1, व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j आंसर भी 0। तो अगर मैं एलिमेंट्स के हिसाब से देखूं तो व्हेन i इज इक्वल्स टू j, i इज इक्वल्स टू j सिर्फ और सिर्फ लीडिंग डायगोनल में ही हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ 1 1 1 आ जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0, ठीक। तो जब भी आपको लीडिंग डायगोनल में हमेशा 1 मिले तो हम बोल सकते हैं वो एक आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स है। तो ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ऑल यूनिट मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, बट ऑल स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट यूनिट मैट्रिक्स। व्हाई? क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स कहता है भैया हमको प्रिंसिपल डायगोनल यानी लीडिंग डायगोनल में सेम वैल्यू चाहिए, तो सेम वैल्यू तो इसमें भी है। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहता है भाई मुझे लीडिंग डायगोनल में सिर्फ 1 चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। 2 भी हो 3 भी हो तो भी वो किसमें कंसिडर नहीं करेगा, आइडेंटिटी में कंसिडर नहीं होगा, वो किसमें कंसिडर हो जाएगा, स्केलर में। पर स्केलर ये कंसिडर हो सकता है, स्केलर की डिमांड है भाई लीडिंग डायगोनल में सेम वैल्यू नहीं चाहिए, इसमें सेम वैल्यू है। लेकिन आइडेंटिटी की क्या डिमांड है, आइडेंटिटी की डिमांड है कि भाई लीडिंग डायगोनल में हमें 1 ही चाहिए, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। से उतार लीजिए, आई होप आपको समझ में आया हो। कंडीशन याद रखेंगे, आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। अब है हमारे पास, इसी में बात कर लेते हैं नेक्स्ट, नल मैट्रिक्स, इसी में बात कर लेते हैं। नाउ नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स क्या कहता है, नल मैट्रिक्स सिंपल है, सारे एलिमेंट्स 0 देखने को मिलेंगे, सारे ही एलिमेंट्स का देखने को मिलेंगे 0, ठीक है। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। ऑल हाँ, एक और बात, नल मैट्रिक्स कोई भी हो सकता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, नॉट एट ऑल। रेक्टेंगुलर का मतलब हो गया व्हेन m इज नॉट इक्वल टू n, और स्क्वायर का मतलब होता है व्हेन m इज इक्वल टू n या n इज इक्वल टू m, ठीक है। लाइक 2/2 मैट्रिक्स है तो भाई वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन 2/3 मैट्रिक्स है तो वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो कोई भी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, स्पेलिंग थोड़ी चेक कर ले, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, अगर सारे एलिमेंट्स 0 है तो हम बोलेंगे कि वो एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो पेपर में जो पूछा जाता है मैं अब वो बता, ठीक है। पेपर पे किस बेसिस पे, देखो मैं वैसे सारी चीजें बता रहा हूँ, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ अगर तुम्हारे दिमाग में याद रहेगा तो तुम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादातर पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है कि भाई ये किस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा, किस टाइप, ठीक है, किस टाइप का वेक्टर बनेगा, वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं आता ना। लेट्स सी, अब अगला टॉपिक है तुम्हारे पास, वो है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर में जो खेल है वो है डिटर्मिनेंट का। किसका? डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी ए मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें 5 9 4 2, अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो मैं ए और ऐसे मोड लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? ए और ऐसे मोड। ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है। किसका साइन होता है? डिटर्मिनेंट का। निकालेंगे, बाद में देखेंगे। आई होप, मैं जहां तक मुझे पता है आप सभी को बच्चों को आता होगा डिटर्मिनेंट निकालना, तो हम उस पर अभी बात भी नहीं कर रहे, पर बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। हमें समझना है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे पता लगाया जा सकता है। तो कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट, मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो हम बोलेंगे ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। पेपर में इसी पे क्वेश्चन आता है, दिस इज अ मैट्रिक्स, ऑप्शन होंगे 4, बोला जाएगा इसमें से कौन सा मैट्रिक्स है। मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगुलर हो जाता है। जब हम उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो आंसर हमें क्या मिलता है? 0, क्योंकि बाकी मैट्रिक्स का पता लगाना तो बड़ा आसान है।
पर सिंगुलर के केस में हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। अगर यही 4 ऑप्शन होते, कोई दिया होता, अगर आपसे बोला जाता कि बताइए कौन सा मैट्रिक्स है, तो आप देखते भाई ना स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है, ना डायगोनल है, ठीक है, ना स्केलर है, ना आइडेंटिटी है, तो कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है। वैसे तो फिर सिंगुलर नॉन सिंगुलर भी दिया होता तो पता लगता कि भाई एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट हमें क्या मिल रहा है, 0। ठीक है, हाँ, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं मिलता, इज नॉट इक्वल टू 0, तो हो जाएगा नॉन एस सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब हम देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि रात हो गई है बहुत ज्यादा, 2 बज रहे हैं। सो मेरा होगा कि इसको यहीं पे अब हम खत्म करेंगे, तो मुझे लेनी है गहरी नींद। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। वो टॉपिक है आपका एडिशन। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक है आपका, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो जो मेन कंडीशन है वो बता दूंगा, बाकी आप इसमें कुछ प्रॉपर्टी पे कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछते, एडिशन की प्रॉपर्टी क्या है उसके बेसिस पे कुछ सवाल कुछ भी नहीं आता। पहले हम समझते हैं किस मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है, हमें ये जानना है। ठीक है, तो देखो, कोई भी मैट्रिक्स उसका एडिशन तभी पॉसिबल है जब वो कैसा हो, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स। क्या हो, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स हो। जैसे ये 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, हो सकता था ये 2x3 हो, ये भी 2x3 हो, तभी एडिशन पॉसिबल है। हो सकता है ये 3 हो और ये 2 हो, ये 3 हो और ये 2 हो, तो दोनों ही मैट्रिक्स का क्या सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी पॉसिबल है एडिशन, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ये 3x2 है और ये 2x2 मैट्रिक्स है, क्या इसका एडिशन पॉसिबल है, नहीं। ऑर्डर शुड बी सेम। ठीक है, ऑर्डर तभी हो, सेम होगा तभी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। याद रखिएगा आप, पेपर में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है भाई किस मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है या नहीं है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है या नहीं, या हो सकता है कि आपको 2 मैट्रिक्स दे दे, आंसर में बोले कि इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे, 3 ऑप्शन दिए हो, एक दिया हो नन ऑफ दीज, तो आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग होगा। जब ऑर्डर अलग होगा तो उनका एडिशन पॉसिबल नहीं है, तो नन ऑफ दीज आंसर में हो जाएगा, या नॉट पॉसिबल लिखा आ सकता है। तो कुछ भी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। ये तो कंडीशन आपको समझ में आ गई है, कंडीशन में अपनी ही बुक में से ले लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन में अपनी बुक से ले लेता हूँ। क्वेश्चन भी सिंपल ही है, 2x2 मैट्रिक्स का ऑर्डर है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास 2 3 -1 1, एंड बी मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है 1 7 4 2। ओके, ये दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा हुआ है, फाइंड 3a - 2b, 3a - 2b। अच्छा, ये यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं, ये जो 3a लिखा है ना, इसका मतलब होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, स्केलर। वैसे तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का अपना एक टॉपिक बहुत लेंथी है, उसमें सवाल करेंगे, पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन अभी देख लेते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, व्हाट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन? इन स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम किसी मैट्रिक्स को एक स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको यही सॉल्व करते हैं। लाइक हमको 3a दे रखा है, तो सबसे पहले हम 3a जब निकालेंगे तो हम 3 इंटू मैट्रिक्स a करेंगे, ये हो जाएगा 2 3 -1 1, तो आंसर आएगा हमारे पास 3 से 2 को करेंगे 6, 3 को -1 से करेंगे -3, 3 को 3 से करेंगे 9, एंड 3 को 1 से करेंगे 3, तो ये हमारे पास 3a निकल गया। अब हम बात करेंगे 2b। चलिए 2b निकालते हैं। 2b का मतलब हो गया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम b मैट्रिक्स को, यानी 1 4 7 2, एंड द आंसर इज 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, एंड 2 2 जा 4। नाउ अब हम इन दोनों मैट्रिक्स के जो मैट्रिक्स है इनको क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान से देखिए, ऑर्डर सेम है, 2x2 मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, तो आंसर मैं लिखता हूं यहां पर। ठीक है, आंसर लिख रहा हूं यहां पर।
देखिए अब हम सेम एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, लाइक यहाँ है 6, यहाँ है 2। अब हम माइनस कर रहे हैं बिकॉज 3 है माइनस 2 भी है, बीच में साइन कौन सा है माइनस, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 4। फिर देखिए -3 और यहाँ 8 है, जब -3 में से -8 करेंगे तो आंसर आएगा -11, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, लेकिन नोटेशन माइनस का है। यहाँ है 9, यहाँ है 14, जब 9 - 14 करेंगे, ये डिजिट बड़ा है तो 9 - 14 द आंसर विल बी 5। ये 3 है, ये 4 है, 3 में से 4 जाएगा, आंसर आएगा -1। तो ये आपका आ गया आंसर ऑफ 3a - 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवाल सॉल्व करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मैट्रिक्स के नए वीडियो में नए प्रॉपर्टीज नए क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कैसा लगा, क्या दिक्कत है। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू।